आज से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर शुरू हुए इस ऑपरेशन के तहत आज दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज के झुग्गी बस्ती में पहुंची और वहां रहने वाले लोगों के कागजात चेक किए। आप देखिए जरा वहां से जी मीडिया संवाददाता राजू राज की एक खास रिपोर्ट। बताओ। नीलचंद। नीलचंद जी सर। कब से यहाँ पे आए हो? 10 साल से हो गया, 10-12 साल हो गया। देश की राजधानी में रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। दिल्ली से खदेड़े जाएंगे सुरक्षा के लिए खतरा बने रोहिंग्या मुस्लिम। एलजी के निर्देश के बाद फुल एक्शन में आई दिल्ली पुलिस की टीम। ये तस्वीरें दिल्ली को यूपी की सीमा से जोड़ने वाले कालिंदी कुंज इलाके की हैं, जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या की बस्ती पर दिल्ली पुलिस की टीम ने रेड मारी और वहां रहने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में मुहिम चला रही है, जहां भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड बने हैं और जो मॉडस सामने आया है कि आधार कार्ड पश्चिम बंगाल में ही बनाए जाते हैं और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आते हैं, वहां रुकते हैं, वहां आधार कार्ड बनाने के बाद दिल्ली के देश के अलग अलग कोनों में पहुंचते हैं। तो इस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि अब इस मुहिम के बाद दिल्ली पुलिस लगातार अपनी अभियान शुरू कर दी है और जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने की भी तैयारी है। कालिंदी कुंज के इस हिस्से में सैकड़ों लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर का कहना है कि वो असम की सीमा से सटे गांव के रहने वाले हैं। आप कहां के रहने वाले हो? असम। और लंबे वक्त से दिल्ली में रह रहे हैं। जी न्यूज की टीम ने जब इन लोगों से बातचीत की तो पता चला कि इनके आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज दिल्ली आकर ही बने हैं। आप बताइए कि आपके पास आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड। कहाँ के रहने वाले हो? असम है। असम के आधार कार्ड अपना दिखाइएगा। अच्छा, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? 4 साल है। ये तो हमने बाद में बनाया, कुछ सामान लिया था, इस चक्कर में तो यहाँ का आधार कार्ड चाहिए था। अच्छा। तो मैंने बनाया था। यहाँ का आधार कार्ड है? हाँ, इलेक्शन कार्ड तो हमारा वहाँ का गाँव का है। दिल्ली में हम लोग 12 साल से हूँ। 12 साल से? हाँ। अपना आधार कार्ड यहीं बनाया है? यहाँ बनाया ID जो वोटर कार्ड NRC सब असम का है। दिल्ली में कब से रह रहे हो? 3 माह है। 3 महीने से रह रहे हो। अब दिल्ली पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की वजह भी जान लीजिए। दरअसल 2 दिन पहले मुस्लिम उलेमाओं और नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और दिल्ली के अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को मिशन रोहिंग्या शुरू करने को कहा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से हटाने के सख्त निर्देश दिए। उपराज्यपाल के साथ ये बैठक सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शाहिद के नेतृत्व में हुई थी, जिन्होंने दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किराए पर घर न देने और पहले से रह रहे लोगों से घर खाली कराने की मांग की है। साथ ही उन मस्जिद और मदरसों से भी मांग की है कि वहां शरण लेने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशियों को फौरन बाहर निकालें। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो अवैध तौर पे जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको जो फैसिलिटीज़ भारत सरकार दे रही है वो सब बंद होनी चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ये मुहिम आज से नहीं सालों से चला रही है और पूरे देश में जिन जिन इलाकों में जिन जिन शहरों में ये लोग रह रहे हैं अवैध तौर पे, इनको वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। वहीं रोहिंग्या के मुद्दे पर फिर से राजनीति भी हावी हो गई। बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या अरविंद केजरीवाल की सरकार में बसाए गए हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का राजनीतिक शोषण करते हैं। उनको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें दिल्ली का दर्द नहीं पता। वो दिल्ली में होते हैं तो श्रवण कुमार बन जाते हैं, हरियाणा में होते हैं तो हरियाणा के लाल बन जाते हैं। तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली को जो लोग समझते हैं, दिल्ली का कल्चर बचाने के लिए ज़रूरी है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण और ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी रुकने चाहिए। दरअसल पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कई ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। उम्मीद है एलजी के आदेश पर शुरू हुई दिल्ली पुलिस की ये मुहिम रंग लाएगी और अवैध रोहिंग्या के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द ही दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया।